आप सभी को नमस्कार। आज के सत्र पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण। पिछले सत्र पे हमने किया हुआ था करंट अफेयर। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, उसे आप वहां से जाके जरूर देखिएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लगभग 40 क्वेश्चन हैं आर्थिक सर्वेक्षण के बने हुए। ये सारे 40 क्वेश्चन करके जाइए, इसके बाहर आपको आर्थिक सर्वेक्षण का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक वीडियो हमने आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर भी बनाया हुआ, क्रैश कोर्स, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और 10 क्वेश्चन लास्ट में जो रहेंगे योजना के रहेंगे। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 हमने इससे पहले किया हुआ था, उसमें आपको जो है 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिले हुए थे। ये आपके आगामी लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम और इसके अतिरिक्त हॉस्टल वार्डन का एग्जाम, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। आपको निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो नए आए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त हमारा जो है लेबर इंस्पेक्टर का जो टेस्ट सीरीज, जितने भी टेस्ट सीरीज हमने कंडक्ट कराए, उसके अलावा लेबर लॉ और लेबर लॉ का एमसीक्यूज अब क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप अंबिकापुर पे हैं, महामाया बुक डिपो से इसे डायरेक्ट जाके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा डिटेल, ये पूरा टेस्ट का आंसर है, ये सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। लास्ट में जाएंगे तो लेबर लॉ के नोट्स भी इसमें अवेलेबल हैं आपके, और लास्ट में इसके एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। अगर आप अंबिकापुर से नहीं हैं तो नीचे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है, आप चाहें तो व्हाट्सअप के माध्यम से भी एक मिनिमम अमाउंट प्राइस को पे करके, 149 का प्राइस रखा हुआ है, उसे पे करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए आप ये जो नंबर है इस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग और आते हैं हम लोग के आर्थिक सर्वेक्षण के एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का क्या बोल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर कितना प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका स्थिर भाव से ही बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 7%, 8%, 8.1% या 8.2%। पहले इसका सही आंसर देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इसकी डिटेलिंग पे। तो इसका जो सही आंसर है, छत्तीसगढ़ का बोला हुआ है ना, तो छत्तीसगढ़ का जो ग्रो करेगा वो ग्रो करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेगा, 8.0% की दर से। और आपसे पूछता है कभी कभी कि भारत का कितने परसेंट की दर से ग्रो करेगा, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण है। तो इंडिया का जो ग्रो करेगा वो ग्रो करेगा कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 7%। 7% की दर से इंडिया का जो रहेगा जीडीपी ग्रो करेगा। जब हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एसजीडीपी, स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या दुर्ग। सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, रायगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया है। और अब देखेंगे, अब मिलेट कैफे लगभग लगभग आपको हर जिले में दिखेगा धीरे धीरे, है ना। एक मिलेट कार्निवल भी हमने रखा हुआ था, मिलेट कार्निवल रखा हुआ था। मिलेट कार्निवल आपको कहाँ मिला, रायपुर में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, मिलेट कार्निवल कहाँ, रायपुर पे। अगला, कृषि क्षेत्र में किस वर्ष वृद्धि दर ऋणात्मक रही। ऑप्शन देखिए, 2015-16, 16-17, 17-18 और 18-19। कौन सा साल था जिस साल ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव में रहा था। तो हमने इसको क्या किया था, अगर आपको ध्यान होगा, लास्ट बार हमने पूरे सबको एक साथ डिटेल में हमने उतार के देख लिया था। उसको एक बार दोबारा करते हैं, इससे कृषि, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्र जो रहेंगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, कृषि के साथ। तो हम लोग कृषि की बात करें तो कृषि की अपने को शुरुआत करनी है कहाँ से, 2016-17 से। 2016-17 में कृषि जो था सबसे ज़्यादा अधिक था, सबसे ज़्यादा अधिक था। जस्ट एक साल के बाद हम लोग बात करें 2017 और 18 में, कृषि जो था वो हो गया आपका ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो गया। इसके बाद वाला साल आता है आपका 2018-19। 2018-19 इस साल पे जो आपका उद्योग क्षेत्र था, उद्योग क्षेत्र था वो था सबसे ज़्यादा हाई पे, हो गया हाई पे। इसके बाद फिर आता है आपका 18-19 के बाद 2019 और 20। 2019 और 20 इस साल आपका सेवा वाला जो क्षेत्र था वो था सबसे ज़्यादा हाई पे। इसके बाद बारी आता है आपका 2020 से 21, इस साल गया नेगेटिव। कौन कौन गया नेगेटिव, उद्योग भी गया नेगेटिव और सेवा भी गया आपका नेगेटिव। कारण कोरोना का टाइम चल रहा था ना,
तो इस टाइम पे आपका कोरोना की वजह से 20-21 में दोनों का नेगेटिव। तो ये डेटा से आपको सब पता चल जाता है, कृषि कब ज़्यादा कब कम, उद्योग कब ज़्यादा कब कम, सेवा कब ज़्यादा कब कम। तो ऐसे करके हम लोग को पता चल गया कि कृषि किस साल आपका वृद्धि दर इनका ऋणात्मक रहा। तो 17-18 यहाँ पे अपने को दिख रहा है। तो 17-18 ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी पे 17-18 देखने को मिल जाता है। आगे चले, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कौन से क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सेवा, कृषि, उद्योग या अन्य। तो क्या बोला है आपका, कौन से क्षेत्र का योगदान, वृद्धि दर नहीं पूछा है, जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे योगदान बोला हुआ है। तो हम लोग का 3 क्षेत्र है, अपने को पता होगा कि सबसे पहला क्षेत्र कहलाता है आपका कृषि वाला क्षेत्र, दूसरा उद्योग का क्षेत्र कहलाता है, और तीसरा जो रहता है आपका सेवा का क्षेत्र कहलाता है। यही 3 में से कोई एक होगा, अन्य कुछ नहीं होता। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिएगा, उद्योग। उद्योग का जो क्षेत्र है हम लोग के पास सबसे ज़्यादा जिसका योगदान रहता है, कितना योगदान है इसका उद्योग का? तो पहले एक एक करके देखते हैं। जैसे सेवा, तो सेवा वाले क्षेत्र का जो योगदान है वो है आपका 33.21% का। कृषि क्षेत्र का योगदान है आपका 16.91%। और आपका ये जो उद्योग है इसका है आपका 49.88%। तो ये तीनों क्षेत्र का योगदान याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ऑप्शन देखिए, 10.9, 11.9, 10.1 और 11.1। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग एक बार यहाँ पे डेटा देख लेते हैं, तो यहाँ से अपने को क्लियरिटी आएगा। पिछले वर्ष की तुलना में बोला है, तो पिछला वर्ष तो चल रहा था आपका 21-22, और इस साल पे चल रहा है अपना 2022 और 23, ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो पिछले बार जो था वो था आपका 1,20,704, और 22-23 में था आपका 1,33,898। जब आप करेंगे ना, इसको निकालेंगे, तो डिफरेंस जो निकलेगा पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि देखी गई, तो वह आपका 10.93% की वृद्धि। 10.93% आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, देख लीजिए, 10.9 ये रहा, एक डिजिट में आपका काम हो जाता है। इससे अपने को पता चल गया इसका पिछले साल का कितना था पीसीआई, इस साल का पीसीआई कितना था, परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ, सब पता चल गया। अगला आइए, नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य दुकान की संख्या कितनी है? ऑप्शन देख लेते हैं, 11,829, 13,507, 12,310 या 14,400। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 13,507 इसका सही आंसर है। टोटल पूछा है ना, उचित मूल्य की दुकान, सोसाइटी बोलते हैं इसको हम लोग सादे शब्दों में। सोसाइटी, ठीक है। अब देख लीजिए कौन कौन कैसे कैसे है। शहरी क्षेत्र, और दूसरा था आपका ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में है आपका 1678, और ग्रामीण क्षेत्र में है आपका 11,829। दोनों को टोटल कर दीजिए, 13,507। 13,507 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल राशन कार्ड धारियों की संख्या कितनी है, लाख में है? ऑप्शन देख लेते हैं, 65.56, 71.01, 72.71 या 68.56। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसका जो है हर साल डेटा चेंज होते रहता है, इसको चेंज करिएगा। इस साल पे जो है वो आपका 72.71 लाख सही आंसर है। अगला, वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ठीक है, इसको भी हम लोग एक बार बना के देख लेते हैं। 22-23 के लिए डेटा जरूरी है, और औसत कितना निकला उसको भी देखना अपने को जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2022-23, और इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, औसत।
सबका औसत वृद्धि भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कृषि क्षेत्र को, उसके बाद हम लोग देखेंगे उद्योग को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को। 3 क्षेत्र है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें कृषि क्षेत्र को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। चलिए कैसे याद होगा देखते हैं। कृषि क्षेत्र का आपको ध्यान रखना है कि यह आपका 5.9% की दर से वृद्धि करेगा। अगर जैसे आपको 5 याद आता है, ठीक है, जैसे आपको 5 याद आता है, तो 5 से होता है आपका कितना, 2 बढ़ाइए, आता है आपका 7, 7 से 2 बढ़ाइए, आता है आपका 9। तो 5 7 9 आ गया सर। चलिए ऐसा आ चुका है आपका। यहाँ पे 7 है, तो 7 के जस्ट बाद आएगा आपका 8। तो उद्योग 7.8% की दर से वृद्धि करेगा। ठीक है, आइए नीचे औसत देख लेते हैं। यहाँ पे 5.9 था, 5.9 था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5.3। ये 5.3, तो सेवा वाला भी हो जाएगा आपका 5.3, 5.3 हो गया। 5.3 जस्ट एक से आप उसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.3। ये 9 पॉइंट था, यहाँ 3 था, तो एक और कम कर दीजिए तो 2। आप अपना तरीका और कोई याद कर सकते हैं। आपको अगर याद करना है, आप चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं। मेरे को ऐसे याद है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके याद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके अपने को सारे क्षेत्र का कौन कितना प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा सब दिख गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है आपका, उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। उद्योग क्षेत्र में 7.8, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 7.8। तो 7.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। औसत वृद्धि पूछता तो कितना होता आपका 6.3। दिख रहा है आपको, यहाँ से पता चल जा रहा है। वर्ष 2011-12 से 22-23 तक सेवा क्षेत्र का औसत वृद्धि दर क्या रहा, यहाँ पे हमने निकाला है सेवा क्षेत्र का 5.3, ऑप्शन नंबर ए 5.3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए सेवा क्षेत्र का पूछता 22-23 में कितने का वृद्धि दर है, तो 9.2 होता। वर्ष 2022-23 में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज कर रहा है, कृषि, उद्योग, सेवा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ये देख लीजिए सर्वाधिक कौन वृद्धि दर्ज कर रहा है, 5.9, 7.8 और 9.2, यानी कि सेवा होगा, इसका सेवा होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। जोड़ी मिलान करना है, उद्योग दिया है, कृषि दिया है, सेवा दिया है। इसको आप आराम से मिलान कर सकते हैं। आपको पता चल गया है कि उद्योग सबसे ज़्यादा, उद्योग सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे सेवा आना है, और पहले नंबर पे जो रहेगा कृषि, जिसका सबसे कम योगदान होता है। तो दिख रहा है आपको, अ का पहला, ब का दूसरा और सा का तीसरा। देख लीजिए कहाँ पे अ का पहला, ब का दूसरा और सा का तीसरा आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चले। वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो इसको तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। कितनी है प्रति व्यक्ति आय, हमने देखा था 1,20,704, फिर 22-23 में 1,33,898। तो 22-23 के लिए पूछा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, 1,33,898 इसका सही हो जाएगा। ये ए वाला जो आपको दिख रहा है, ये ए, ये है आपका 22-23 है ना, तो ये है आपका 21 और 22, और दोनों के बीच का वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि कितने का हो रहा है, 10.93% का वृद्धि। इतना अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन करके जाते हैं ना, आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक आध क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 11, 12, 13 या 14। खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ में पूछा है ना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 2012 में। 2013 में जो था भारत का राष्ट्रीय स्तर पे खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, हम लोग एक साल पहले आए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राशन कार्ड वाला जिला कौन सा है, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायपुर या नारायणपुर। तो आपको सर्वाधिक राशन कार्ड कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी रायपुर में। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो राशन कार्ड भी ज़्यादा होगा। और सबसे कम पूछेगा कहाँ पे, तो आपको सबसे कम नारायणपुर में देखने को मिलेगा। अगला, छत्तीसगढ़ में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग यूनिवर्सल पीडीएस बोलते हैं, उसका शुभारंभ कब किया गया था। ऑप्शन देखिए, 1 जनवरी 2019, 2 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 2019 या 1 अप्रैल 2019। सही आंसर बताइए इसका, ऑप्शन नंबर
बी 2 अक्टूबर 2019 सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि संबंधित कार्य करती है? तो इसका आंसर डायरेक्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी 80% सही आंसर है। अगला, उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का हुआ है? औषधि, सब्जी, पुष्प और मसाला। ये डेटा चेंज होते रहते हैं, याद रखिएगा। पिछले साल एक बार आपका पुष्प भी रहा था कि पुष्प सबसे ज़्यादा है, इस साल नहीं है पुष्प सबसे ज़्यादा, तो कौन होगा? पहले आंसर बता देता हूँ, उसके बाद इसका हम लोग क्रम भी देख लेंगे कौन कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सब्जी। इस बार सबसे ज़्यादा सब्जी हुआ है अपना। और ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इस बार हुआ है आपका सब्जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका पुष्प, तीसरे नंबर पे आएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया हुआ नहीं है, फल, तीसरे नंबर पे आ जाएगा फल, चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका औषधि, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा आपका मसाला। तो ये आपका क्रम है, क्रम पूछता है, एक बार पीएससी ने पूछा हुआ है। मार्च 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता हो गई है? 13.28 लाख हेक्टेयर, 21 लाख हेक्टेयर, 21.47 लाख हेक्टेयर या 22.23 लाख हेक्टेयर? मार्च 2022 की स्थिति पूछा है, पहले आंसर कर ले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21.47 लाख हेक्टेयर। पिछले साल 21 लाख हेक्टेयर था, तो इस बार वृद्धि हुआ है। तो हम लोग कैसे नापते हैं इसको? परसेंटेज भी कभी कभी आपसे पूछ देता है। नवंबर 2000 की स्थिति हम लोग चेक करते हैं, और हम लोग चेक करते हैं मार्च अभी 2022 की स्थिति। नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, तो उस टाइम पे अपने पास सिंचाई क्षमता थी 13.28 लाख हेक्टेयर, अभी है 21.47 लाख हेक्टेयर। कभी कभी आपसे पूछता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हुआ है आपका, नंबर में बात करें तो 8.19 लाख हेक्टर। परसेंटेज में निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है ना आपको, x माइनस वाई एक्स इंटू 100/y/100, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे लिखाएगा, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को जैविक जिले का दर्जा मिला है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर करते हैं। 10, 7, 5 या 22? 5 जिले हैं, 22 जिले के एक एक विकास खंड को जैविक जिला घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में कृषि उपमंडियों की संख्या कितनी है? 118, 1333, 69 या 2058? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 118, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता ना कि मंडियां कितनी, उपमंडियां पूछा है ना, अगर आपसे पूछता मंडियां कितनी है, तो ये रहा आपका मंडिया 69 मंडिया हो गया। 1333 आपको जो दिख रहा है वो पहले था साख समिति, अब साख समिति हो गया आपका 2058, कृषि साख समिति। कितना? 2058, ठीक। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण किस वर्ष लागू हुआ? 2006, 7, 7, 8, 8, 9 या 9, 10? सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी 7, 8 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ का पशु संगणना 2019 कौन से क्रमांक का था? 18वें क्रमांक का, 19, 20 या 21? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी करिएगा, 20वें क्रमांक का था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा सही है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा कौन, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको ट्राई करना है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बकरे बकरियां सबसे ज़्यादा है, फिर भैंस है, फिर गाय है, फिर शूकर है। ठीक, इसको हमने जो है क्या किया हुआ है, इसको हमने इकोनॉमिक सर्वे वाला जो अपना क्रैश कोर्स है उसमें डिटेल पे कवर किया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो जैसे ये खत्म होगा ना, तो लास्ट में जो इकोनॉमिक सर्वे का क्रैश कोर्स है मैं उसको आपको लास्ट स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उसे वहां से भी जरूर जाके चेकआउट करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कितने प्रतिशत जल क्षेत्र में मछली पालन किया जाता है? 94, 95, 96 या 98? तो पहले डेटा अलग था, इस साल वाला जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है वो ये बोलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी, 98.09% जल क्षेत्र पर मछली पालन किया जाता है। और आपसे पूछ सकता है एक कि ये कितना प्रतिशत है, ये भी तो पूछ सकता है आपका कि जल क्षेत्र जो है लाख हेक्टर में हम लोग बात करें तो कितना प्रतिशत है। तो अपने पास कुल जल क्षेत्र जो है वो है आपका 1999, इतना जल क्षेत्र है, और हम लोग जो है आपका 1.96
लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पे मछली पालन कर रहे हैं। तो 1.96 लाख हेक्टेयर है आपका 98% के बराबर, 98.09% के बराबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल मछुआ सहकारिता समूह की संख्या कितनी है? 1564, 1674, 1345, 1778। सही आंसर बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1674। मछुआ सहकारिता, मछली पालन जो करते हैं ना, उन लोग के लिए जो सहकारिता बनी है उसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2022-23 में किस तिलहन फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ? मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों या तिल? तो इसको ध्यान रखिएगा। तिलहन क्योंकि आपका चेंज होता है, आपका दलहन और आपका जो खाद्यान्न फसल है वो चेंज नहीं होता, लेकिन ये जरूर चेंज होता है। तो इस साल जो है मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। मूंगफली आपका पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आपका सोयाबीन आता है, तीसरे नंबर पे आपका राई सरसों आता है जिसका उत्पादन, और चौथे नंबर पे आपका तिल का फसल आता है जिसका उत्पादन हुआ है। प्रमुख अनाज की फसलों का उत्पादन बढ़ते क्रम में जमाइए, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। चारों ऑप्शन दिए हैं, एक बार आप ट्राई करिए। मैं डायरेक्ट इसका आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिएगा। सबसे ज़्यादा जो अपने पास होता है वो होता है आपका धान, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो होता है मक्का, तीसरे नंबर पे होता है गेहूं, चौथे नंबर पे होता है आपका कोदो कुटकी। लेकिन उल्टा पूछा है ना बढ़ते क्रम में, तो हम लोग सबसे कम से शुरू करेंगे। वर्ष 2022-23 में किस दलहन फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ? लाख, अरहर, चना या उड़द? चना दाल, सबसे ज़्यादा उत्पादन हम लोग का चना दाल का होता है। ठीक है, क्रम जमाने के लिए पूछता तो नहीं है इसका, लेकिन पूछेगा तो कर देते हैं। चना दाल पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आपका लाख का फसल होता है, तीसरे नंबर पे आपका उड़द का फसल होता है, और चौथे नंबर पे जो है आपका वो तुअर का फसल होगा या अरहर का फसल होगा। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है? रायपुर, शक्ति, जांजगीर चांपा या गरियाबंद? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पूछा हुआ है, आप छत्तीसगढ़ में भी इसके बारे में पढ़ते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा सही आंसर हो जाएगा। लगभग कितना? तो लगभग आपका 84% क्षेत्र को सिंचित। दूसरे नंबर पे आपका रायपुर आता है, बहुत क्षेत्र को सिंचित करता है। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा या दंतेवाड़ा? तो इसको आप लोग लगा लेंगे मेरे को लगता है आराम से। ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा सही आंसर है। 0%, 0%। आगे चले। छत्तीसगढ़ में लगभग नलकूप से कितने प्रतिशत जल क्षेत्र को सिंचित किया जाता है? तो अलग अलग है ना, नलकूप भी है अपने पास तालाब भी हैं, इसको हमने आर्थिक सर्वेक्षण में किया है। ऑप्शन देखिए, 56%, 27%, 41% या 35%? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 41%। एग्जैक्ट पूछेगा तो करिएगा आप 41.67%। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल भारत में कौन से क्रमांक पर है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां? छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल भारत में कौन से क्रमांक पे है? तो हम लोग हैं चौथे क्रमांक पे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है ना वन आवरण, ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। एक है आपका वन क्षेत्रफल, दूसरा है आपका वन आवरण। अगर आपसे पूछेगा वन आवरण, तो वन आवरण में करिएगा थर्ड नंबर पे हैं हम, और वन क्षेत्रफल पूछेगा तो आप लोग करिएगा चौथे नंबर पे। अब आपका रिपोर्ट को भी हो, ISFR का रिपोर्ट हो या आपका इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट हो, दोनों पे यही है। परसेंटेज में जरूर अंतर आएगा। हम लोग चौथे नंबर पे हैं, तो चौथे नंबर पे मतलब कितना क्षेत्रफल है? 44.21% आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। जब ISFR की रिपोर्ट के हिसाब से पूछेगा तो 41 पॉइंट कुछ परसेंट आसपास है। तो परसेंटेज में अंतर पड़ता है, लेकिन आप क्रम में पूछेंगे तो क्रम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगा अपना। चलिए आगे चलते हैं। वनावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पूरे भारत में कौन से क्रमांक पे है? अभी मैंने इसका आंसर बता ही दिया आपको, तीसरे क्रमांक पे है। अगला, राज्य निर्माण से अक्टूबर 2022 तक विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 121, 119, 128 या 135? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिए, 119% होगा।
खनिज राजस्व में मुख्य खनिज से कुल कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? 95, 96, 97 या 98? तो मुख्य खनिज से इस बार अपने को ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी 97%। तो यहीं आपको ये भी दिख जाता है कि 3% जो था वो था आपका कौन सा? गौड़ खनिज। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। वर्ष 21-22 में खनिज से लगभग कितने का राजस्व प्राप्त हुआ है? इसको मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से बताया है। 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, 8,000 करोड़ या 9,000 करोड़? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, 12,000 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12,000 करोड़ का अपने को राजस्व प्राप्त हुआ है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 12,305 करोड़ है। एग्जैक्ट बता देता हूँ, 12,305.38 CR इतने का है। हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना से कितने मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है? 100 मेगावाट, 120 मेगावाट, 135 या 138? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 120 मेगावाट। कितना? 40 मेगावाट वाले 3 संयंत्र लगाए हैं हमने और 1994 से बिजली उत्पादन हो रहा है। मड़वा तेंदू फाटक कहाँ मिलेगा आपको? कोरबा, गरियाबंद, जांजगीर चांपा या रायपुर? तो मड़वा तेंदू फाटा आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा में देखने को मिलता है। 1,000 मेगावाट का लगा हुआ है, 1,000 मेगावाट का। अब कैसे मिलता है? 500 मेगावाट वाले 2 संयंत्र यहाँ पे लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन भी पीएससी ने पूछा हुआ है। अक्टूबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2978 मेगावाट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार पिछले वर्ष कितने लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई? 97, 107, 110 या 105? याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण बोला है, आपको आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ये बताना है। अब कहीं पे प्रिंट कुछ और हो रहा है, पेपर में कुछ और छप रहा है, वो हम लोग को मैटर नहीं करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी 107, 107.51 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। तो यहाँ पे आपके आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। 10 क्वेश्चन करते हैं, चलिए योजना वाले, ये भी आपसे बन जाने चाहिए। सबसे पहला, छत्तीसगढ़ में बोरोबासी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई या 1 जून? ऑप्शन नंबर सी, 1 मई इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 20 जुलाई 2020, 2 अक्टूबर 2021, 21 मई 2021 या 26 जनवरी 2020? तो गोधन न्याय योजना अभी रिसेंट में आपका क्वेश्चन भी पूछा है, 20 जुलाई 2020 इसका सही आंसर है। हालांकि उसमें 21 आंसर लिया था, 21 जुलाई, लेकिन चलेगा, एक आध डेट का फर्क इतना चलता है, और कोई तो है नहीं ना अगल बगल। मुख्यमंत्री मितान योजना का टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14545। अगला, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ महताली दुलार योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है? सभी वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, माताओं को पढ़ाने के लिए जागरूक करना, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में कितने की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? ऑप्शन देखिए, 4,000, 5,000, 6,000 या 7,000? बताइए, 4,000, 5,000, 6,000 या 7,000? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? चलिए, आंसर कर लिया होगा इसका अभी तक आपने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पहले क्या था आपका, पहले इसका जो था 6,000 मिलता था, अभी बढ़ा करके इसको 7,000 कर दिया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है, 6,000 ही अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है, 7,000 नहीं मिल रहा तो 6,000 लगाइए। 7,000 मिल रहा है, 6,000 नहीं मिल रहा है तो 7,000 लगाइए। अगला, राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ तिथि क्या है? 12 जनवरी 2020, 3 फरवरी 2022, 26 जनवरी 2022 या 1 जनवरी 2023? सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, 3 फरवरी 2022 सही आंसर हो जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना में आर्थिक सहायता राशि कितनी दी जाती है? श्रम निरीक्षक वाले तो जरूर ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी, 20,000 सही आंसर है।
धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ तिथि कब है? 20 अक्टूबर 2021, 1 नवंबर 2021, 1 अप्रैल 2022 या 4 मई 2022? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग, 20 अक्टूबर 2021। गढ़बो नवाब भविष्य योजना किनके लिए शुरू किया गया था? प्राथमिक स्कूल के बच्चे, प्रतियोगी परीक्षा के बच्चे, अशिक्षित बच्चे या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गढ़बो नवाब भविष्य, प्राथमिक स्कूल के बच्चे को बताना है ना आगे आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना की शुभारंभ तिथि क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, 1 नवंबर 2020, 1 नवंबर 2021, 26 जनवरी 2020 या 1 अप्रैल 2020? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2020। तो यहाँ पे होते हैं हमारे टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त, है ना। तो हमने कुल टोटल कर लिया 100 क्वेश्चन। आपको बताना है इस पार्ट 2 पे ये जो 50 क्वेश्चन आपने किया है, इस 50 क्वेश्चन में आपके कितने आ रहे हैं। तो 50 में आपके अगर 45 आसपास आ रहे हैं, 40 से 45 आसपास आ रहे हैं, क्योंकि योजना के क्वेश्चन अभी आपने नए नए देखे हैं तो हो सकता है गलती हो। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो 45 से ज़्यादा आना चाहिए। तो आप बहुत अच्छी स्थिति पे हैं, ठीक है। इसी प्रकार का और वीडियो मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और कोई भी आपका संशय या डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप ये जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो है इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।